नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल प्रैक्टिस रही है। देखा जाए तो वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र है जो मुझे लाइफ ने दिया है। ये मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था लेकिन इसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया। जब मैं ज़िंदगी बना हूँ उसके बाद से ये मेरी 24 घंटे की प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस है डीप एब्डोमिनल, गेस कर सकते हैं क्या? ब्रेथ। जी हाँ, मैं आज सांस के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम सभी ने वो कहानी सुन रखी है जब भगवान राम रावण को मार करके वापस आए थे तो ढेर सारा रुपया पैसा हीरे जवाहरात सबको बांटे थे। हनुमान जी को उन्होंने एक बड़ी कीमती मोती की माला दी थी और हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने उसको तोड़ तोड़ करके देखना शुरू कर दिया कि उसके अंदर में भगवान राम हैं कि नहीं। और उसके बाद लोगों ने पूछा कि क्या आपके शरीर में भगवान राम हैं? तो बड़ा फेमस है, उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखा दिया, हाँ। अब ये जो हनुमान हैं ये फिज़िकल एंटिटी हैं कि नहीं, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये हमारे शरीर में ज़रूर हैं। हनुमान पवन पुत्र हैं और वो पवन हमारे शरीर में भी हैं। वो पवन पुत्र बहुत ख़ास एलिमेंट है और मेरी ज़िंदगी में इसका बहुत बहुत स्पेशल प्लेस है। दोस्तों, जो कुछ भी मैं समझाना चाहता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस की मदद लेना चाहता हूँ आपसे, ताकि आप उन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सीरियसली सोचें। तो एक एक क्वेश्चन लूँगा और उसके ऊपर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन कौन दुनिया में सांस लेता है? शायद आपने कभी इसको नोटिस नहीं किया। जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर के, जानवर से लेकर के, पेड़ पौधे से लेकर के, यहाँ तक कि समंदर, पहाड़ और धरती तक सांस लेते हैं। सांस मतलब एक बहुत रेगुलर मूवमेंट, और वो तो धरती भी कर रही है सूरज के चारों तरफ। इनफैक्ट पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी सांस ले रहा है। इनफैक्ट ये कहना गलत होगा कि सांस ले रहा है, उसमें एक रिदमिक मूवमेंट है। तो कौन सांस ले रहा है? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज ब्रीथिंग। ऐसी कोई एंटिटी नहीं है जो मूव नहीं कर रही है। इनफैक्ट ये पूरा जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम पैदा होते हैं और मरते हैं, यहाँ हर एक चीज़ पैदा होती है और मरती है, और जो भी चीज़ पैदा होता है उसको मूव करना है, उसको इम्पल्स लेना है और डिकोडेड थॉट्स देना है। मुझे माफ़ करिएगा, मैं ब्रह्मांड के साथ थॉट्स जोड़ रहा हूँ, बट एक पॉइंट के बाद आप इसको महसूस करेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रीदिंग चलती है। अलग अलग रेट की चलती है, लेकिन चलती है। अब दूसरा सवाल है, आखिर हम सांस लेते हैं तो क्या चीज़ सांस लेते हैं? आमतौर पे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स बताते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो 100% सच है, ये तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और लेते हैं। ये एक चीज़ है जो अगले 500 साल, तो कहिए 10,000 साल तक भी मशीनें हमसे नहीं ले पाएंगी। कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, और हो जाएगी, लेकिन ये एक चीज़ है जो मशीनें हमसे बेहतर नहीं कर पाएंगी, और वो है सांस लेना। हम अपने सांस के साथ साथ खाली हवा नहीं लेते, उसके साथ लेते हैं प्राण, एक ऐसा एलिमेंट जो असल में जिंदा एलिमेंट है। उसी से हमारे शरीर में लाइफ आती है। सांस के साथ वो मिल करके एक मीडियम के रूप में आती है, और वो इस ब्रह्मांड में सभी एलिमेंट्स के पास पहुंचती है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, और बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उसको फ़िलहाल एक्सप्रेस नहीं कर पाते हमारे आँखों के लिए। तो जब भी आप सांस लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप केवल सांस नहीं ले रहे हैं, आप उसके साथ साथ प्राण भी ले रहे हैं। तीसरा है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है जब आप सांस ले रहे हैं? नॉर्मली जब मैं पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में तो मुझे यही
पढ़ाया गया था और मैंने यही समझा भी था कि जो चेस्ट के मसल्स हैं वो हैं सबसे पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रीदर्स। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा रोल है हमारे डायफ्रैगम का। एक कढ़ाई नहीं होती, कढ़ाई या तावा, उसके जैसा एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारे पेट और हमारे लंग्स के बीच में। वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है तो हम सांस ले पाते हैं। इसलिए आप जब भी सांस ले रहे हैं कोशिश करिए कि आपकी सांस पेट से आए, ख़ास तौर से आपके नाभि और आपके चेस्ट के बीच से। अब अगला सवाल है, वेयर डज द प्राण कम फ्रॉम। अब हमारा इमेजिनेशन कहेगा कि जहाँ तक हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, वहाँ से आ रहा है। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है जिसके अंदर में प्राण ऊर्जा आती है बहुत दूर से, दूसरे ग्रहों से, दूसरी गैलेक्सीज से भी। इसलिए ऋषि मुनि पुराने ज़माने में और आज भी जो भी महान योगीज़ हैं वो तीनों काल को स्टडी कर सकते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान को। वो यहाँ को पढ़ सकते हैं और बहुत दूर तक उनकी दृष्टि जाती है क्योंकि वो रिसीव करते हैं प्राण। बट उनका एडवांस सेंटर्स है ब्रेन का जिससे वो डिकोड करते हैं उन प्राणों को। तो अगली बार जब भी आप प्राण ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा केवल आप आसपास की हवा नहीं ले रहे हैं। जो आपको दिख रहा है केवल वहाँ से आपके प्राण नहीं आ रहे हैं, आपके प्राण आ रहे हैं ऑल ओवर द गैलेक्सीज से और शायद इसके भी परे से। अब अगला सवाल है, हम सांस लेते क्यों हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहूँगा। आँख बंद करिए और अपने अंदर सांस लेते हुए और छोड़ते हुए महसूस करिए। हो सकता है आज आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको फील कर पाएँ, हो सकता है कुछ दिनों बाद कर पाएँ, बट उसको रेगुलरली करना पड़ेगा तब आप फील कर पाएंगे। आँख बंद करके अपने शरीर में सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। हवा को अपनी नाक के ऊपर महसूस कर रहे होंगे, अपने फेफड़े में महसूस कर रहे होंगे, आप अपने पेट के मूवमेंट को महसूस कर रहे होंगे। ये 3 तो बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, लंग्स का, एब्डोमेन का और नाक का। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप आंख बंद करके इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं और कुछ देर करें आंख बंद करके, अपनी सांस को अंदर लें, छोड़ें, लें और छोड़ें। कुछ ही देर में आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर जब आप सांस लेते हैं तो एक तरह से फूलता है, जैसे गुब्बारा फूलता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा शरीर पिचकता है। अगर आप इस प्रैक्टिस को, सांस लेने को और सांस छोड़ने को कुछ हफ्ते करें आंख बंद करके, और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए करें, तो आप देखेंगे आपकी पूरी की पूरी बॉडी सांस लेती है और छोड़ती है, पूरा शरीर। क्योंकि जो भी आप बाहर से लेते हैं, जो भी प्राण ऊर्जा आप बाहर से लेते हैं, आपके पूरे बॉडी का एवरी एस्पेक्ट, एवरी कोना उसको रिसीव करता है। लेकिन अभी भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि हम सांस लेते क्यों हैं। प्राण तो अंदर जाता है, लेकिन वो या तो हमारे शरीर को इरिटेट करता है या वो सेटिस्फाई करता है। इसको समझिए थोड़ा सा, क्योंकि यहीं से आपको केवल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा कि आप सांस क्यों लेते हैं, आपको इसका भी आंसर मिलेगा कि आप जिंदा क्यों रहते हैं, आप जन्म क्यों लेते हैं। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं अपनी आँखों से, अपने सांस से, अपने भोजन से, वो सारा का सारा प्राण है। बट सबसे सटल प्राण आता है हमारी सांस से। वो जाता है हमारे ब्रेन में, हमारे सत्वगुण में, मतलब हमारे आई सेंटर में, हमारे ही ब्रेन के रजस गुण में, मतलब हमारे ई सेंटर में, और हमारे ही ब्रेन के तमस गुण में, यानी कि एस सेंटर में। और अब या तो वो प्राण जाकर के इन सेंटर्स को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो सेंटर्स जब अपनी प्राण को लेते हैं तो उनको जो चाहिए, जैसे ग्रो करना है, जो समझना है, जो सीखना है, वो होता है।
उसको बोलते हैं सेटिस्फाइंग द सेंटर्स। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपके प्राण आपके ब्रेन में पहुंचता है और ये आपके ब्रेन को इरिटेट करता है। थोड़ा सा इसको पूछिए अपने बॉडी से कि इसी समय जब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी बात आपके ब्रेन को समझ में आ रही है? क्या आपके इमोशंस को खुशी मिल रही है? और क्या आपके अंदर का तमस, मूर्खता, स्टुपिडिटी, हैबिट्स ये ठीक हो रही हैं? अगर नहीं हो रही हैं तो ये आपको इरिटेट कर रही हैं। तो हमारे शरीर में प्राण या सांस इसलिए आती है ताकि हमारा ब्रेन समझदार हो सके, और अगर वो समझदार नहीं होता तो और कंफ्यूज्ड होता है। इसको अगर मैं अपने दूसरी भाषा से कहूँ तो हर एक सांस के साथ या तो हम जिंदगी के फ्रीडम के, एनलाइटनमेंट के थोड़ा सा और पास आते जाते हैं या हम उससे दूर होते जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप सांस ले रहे हैं तो अपनी सांस की नंबर्स को गिनिएगा। अब इस विज्ञान के बारे में आप कहाँ सबसे गहराई से पढ़ सकते हैं? बिकॉज मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, तो आप प्रैक्टिस कल से करेंगे नहीं, कुछ दिन करेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। ये विज्ञान जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हुए हैं उन सब ने पढ़ाया है, बट मोस्ट स्पेसिफिकली पतंजलि योग सूत्र में इसका बहुत क्लियर जिक्र है। 8 योग के स्टेप्स हैं। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, ये तो 3 हैं जिसमें आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स को चेंज किया जाता है। लेकिन प्राणायाम और प्रत्याहार ये वो स्टेप्स हैं जहाँ पर आप अपनी सांस का बहुत बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अपनी सांस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम करते हैं। इनफैक्ट योगीजन तो अपनी सांस की आउटगोइंग ब्रेथ और इनकमिंग ब्रेथ की नंबर ऑफ फिंगर्स से कैलकुलेट करते हैं कि सांस कितनी दूर जा रही है। और जो बहुत एडवांस्ड योगीज़ हैं, जब उनको आप महसूस करेंगे उनकी सांस को, तो ऐसा लगता है वो सांस ले ही नहीं रहे हैं। कई बार तो एडवांस्ड योगीज़ 1 मिनट में एक सांस लेते हैं या 2 मिनट में एक सांस लेते हैं, उनकी सांस परसीव नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सांस नहीं ले रहे हैं, वो हवा नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्राण की ऊर्जा या तो बाहर से लेते हैं या तो उन्होंने अपने शरीर के अंदर ही उस प्राण को मूव करने का तरीका सीख लिया है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं जेनोगा पर्सनल कोर्स में और जेनोगा एडवांस कोर्स में। तो हम सांस क्यों लेते हैं? ताकि हम अपने शरीर को, अपने ब्रेन को डेवलप करके धारणा, ध्यान और समाधि तक ले जा सकें। जो आदमी ये नहीं कर रहा है वो कितना भी स्वस्थ है, कितना भी इंटेलिजेंट है, बिकॉज जब आप अपनी सांस को और गहरा कर लेंगे तो आपका ब्रेन, आपका थॉट्स आपके कंट्रोल में होगा। मतलब मैं अपने बारे में बताता हूँ, जब तक मैं अपनी सांस के बारे में नहीं जानता था मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत जल्दी दुखी हो जाता था। कन्फ्यूजन तो मेरा आए दिन का काम था। मैं अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठा ही नहीं पा रहा था। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा है, मैंने कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन वहीं जब से मुझे इस विज्ञान के ऊपर विश्वास हुआ और मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसके बाद से मेरे ब्रेन का कंप्लीट कंट्रोल, मेरे इमोशंस का कंप्लीट कंट्रोल मेरे ऊपर है। लेकिन वो तो केवल एक सिंपल बेसिक असर है। जो एडवांस रिजल्ट आता है वो मैं बयान नहीं कर सकता इस छोटे से वीडियो में, क्योंकि वही है जो आपको लेके जाता है उस हनुमान जी की स्टेट में। तभी तो हनुमान जैसे लोग हीरे जवाहरात के पीछे नहीं भागते थे। वो जानते हैं कि ये शरीर और ये मन पूरी तरह से एनलाइटन्ड हो सकता है और किसी भी टाइप का कोई मृत्यु इसे टच नहीं कर पाती। एक बार आपकी प्राण पे, आपकी सांस पे आपका रेगुलेशन आ जाता है। अब हमारे बहुत से दोस्त हैं जो ब्रीदिंग को रेगुलेशन करने के लिए प्राणायाम को बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके कुछ खतरे भी हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ इस वीडियो में उसके साथ कंप्लीट करूँ। सबसे पहला, जब भी आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उसको एक तरह से मेडिकल में हाइपर वेंटिलेशन कहा जाता है। तो अगर आपने हाइपर वेंटिलेशन करने की कोशिश की तो इसकी वजह से आपके अंदर में बहुत बार चक्कर आने के, या ऐसा लगता है सर हल्का हो गया है, और बहुत बार तो आप चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। इसलिए कभी भी ब्रीदिंग रेगुलेशन की जो एक्सरसाइजेस की जाती हैं
उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है और ओवरडू नहीं करना है। अगर किसी फ्रेंड को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की दिक्कत है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिलेप्सी की दिक्कत है, उसको दौरे पड़ते हैं, तो उसको पहले से ही सावधान होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई भी रेगुलेशन का प्रैक्टिस किया तो चूंकि ब्रेन के ऊपर उसका असर पड़ता है, तो इट कैन ट्रिगर योर कंडीशंस। तो इसलिए आपको अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को बहुत धीरे धीरे करना है। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कोई फास्ट प्रैक्टिस नहीं है। आपको आराम से लेट करके नेचुरली अपनी रिदम को गहरा करना है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कोई भी फास्ट प्रैक्टिसेस ब्रेथ की थोड़ा कर लिया ठीक है, हद से ज़्यादा नहीं करना है। बहुत बार अगर आप प्राणायाम करने की कोशिश करते हैं, फास्ट प्राणायाम, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आपके इमोशंस, बहुत गहरे इमोशंस जो दबे हुए हैं, वो बाहर निकल के आते हैं। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से गुरुओं के शिविर में लोग पागलों की तरह चिल्लाते हैं, तो उनके दबे हुए साइकोसिस बाहर निकल के आते हैं, दबे हुए इमोशंस बाहर निकल के आते हैं। अच्छा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस कंडीशन में भी बहुत से प्राणायाम ऐसे होते हैं जो आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई कम पहुंचाते हैं। इसलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्राणायाम की प्रैक्टिस, और ख़ास तौर से फास्ट प्राणायाम की प्रैक्टिस, बिना अपने प्रोफेशनल टीचर से या डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं करना है। अब लास्ट में, प्राण या सांस एक ऐसा फोर्स है जो आपको पता भी नहीं है आपकी बॉडी में चीज़ों को मजबूत करता है या कमज़ोर कर देता है। क्या मतलब है चीज़ों को मजबूत कर देता है या कमज़ोर कर देता है? जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, आप फिल्में देखते हैं, आप कुछ पढ़ते हैं, आप कोई वीडियो देखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके ब्रेन में जाती हैं और एक पैटर्न की तरह स्टोर होती जाती हैं, और उसी से बनती है आपकी मेंटल कंडीशनिंग, आपकी बिलीव्स, आपकी हैबिट्स, आपके कट्टरपन। वो सारी चीज़ें इसलिए होती हैं बिकॉज आपने किसी ख़ास चीज़ को करते समय अनकॉन्शियसली उसी ब्रीदिंग को एक्सेप्ट कर लिया, और वो ब्रीदिंग अब आपकी 24 घंटे की ब्रेथ हो गई है। तो अगर आप अपनी सांस को गहरी करते हैं तो उस हैबिट को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर आपको चौकन्ना करूँगा कि किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं। इसलिए आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपने आज 3 स्टेप ब्रीदिंग किया और कल से आपकी हैबिट चेंज हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। ब्रीदिंग एक बहुत गहरा चैप्टर है, बट आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि किस तरह से मेरी लाइफ में हर रोज़ ब्रीदिंग एक ऐसे कंपेनियन की तरह है, डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, कि मुझे फील होता है कि ईश्वर मेरे साथ हैं 24 घंटे। पवन पुत्र हनुमान जब मैं कहता हूँ तो मेरे हिसाब से पवन पुत्र, पुत्र मतलब जो पवन के बेटे हैं, प्राण है, तो वो हनुमान हमारे ही शरीर में हैं। लेकिन वो हमारी मदद तभी कर पाएंगे जब हम कॉन्शियसली अपने शरीर को उसके अनुरूप बनाएंगे। जब तक हम डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना नहीं सीखते हैं, तब तक हमारी लाइफ में ढेर सारी उलझनें और परेशानियाँ, यहाँ तक कि आप कुछ करना चाहते हैं, काम धाम, बिजनेस, नौकरी, वो भी समझ में नहीं आएगा, उसमें भी कंफ्यूज्ड होंगे। बिकॉज आपकी ब्रेथ आपके थॉट्स को डिकोड करने में हेल्प करती है। अगर आपकी उथला ब्रीदिंग है, मतलब 1 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा सांस लेना पड़ रहा है, तो आपकी ब्रेन की डिकोडिंग उतनी गहरी नहीं हो पाएगी। इसलिए गहरे से सोचने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यू हैव टू लर्न डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो आप आज से स्टार्ट करिएगा। अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको और गहरे से जाना है, स्टडी करना है, हमारे साथ आप ज़ेनोगा पर्सनल में या ज़ेनोगा एडवांस में आ सकते हैं। ये नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है।